हाँ तो बेटा, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ आया हूँ और ये वीडियो 3x3 के जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म करके हम किसी 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, उस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये मैंने ये वाला एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास में ये वाले जो देखो, ये वाले एलिमेंट में जब ऐसे एरो कर रहा हूँ ना बेटा इस डायरेक्शन में, तो ये C1 है आपके पास, इसको हम इंडिकेट करते हैं कॉलम C2 से और इसको इंडिकेट करते हैं बेटा कॉलम C3 से। हम जो भी अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी अप्रोच कॉलम पर ही अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपके पास जिस मैट्रिक्स का आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना है, तो उसकी A11 वाली एंट्री मीन्स ये वाली एंट्री, इसको हमें इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 जिसकी बात कर रहा हूं, ये प्लस भी कर लीजिए, कोई मैटर नहीं है, माइनस आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें आज ये जो मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमें जिसके ये एलिमेंट्स हैं, इसका हमें बेटा इनवर्स फाइंड आउट करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। और अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे तो उसको देखो। तो फर्स्ट अप्रोच आपके पास स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो A11 वाला जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, प्लस हो या माइनस हो बात अलग है, लेकिन होना 1 चाहिए। तो यहां पर ये बाई चांस की बात है कि ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो हमें फॉर्मूला ये लगा करके, जनरल फॉर्मूला यहां से कि C1 गोज टू 1 अपॉन A11 C1, तो इस वाले एलिमेंट को हम 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि कन्वर्ट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे कैसे मैं अप्रोच आपके पास में लेके जाऊंगा, तो आप एक एक स्टेप देखिएगा। तो मुझे ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना है। तो जब भी मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा मैट्रिक्स में, तो देखो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमें। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये ऐसा मत मानिएगा कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का A लेटर है और ये भी A लेटर है और ये I है। नो, ये तीनों लेटर ये और ये यहां पर किसी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑर्डर में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम मैट्रिक्स में ये यहां पर ये A बिल्कुल इसके नियरेस्ट आएगा, I को इसके बाद रखेंगे A के बाद। तो बेटा ये हम इस फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो ये आपके पास में इस टाइप से हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। तो ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया है, ए को हम एडजेक्टिव लिखेंगे। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है वही रखा है जो ये मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होगा, अगर 3x3 है तो 3x3 है, 4y है तो 4x4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर जब हम ये श्योर हो गए कि ये वाला एलिमेंट ये 1 में कन्वर्ट है, पहले से ही मैं श्योर हो गया कि हाँ 1 है। अब मेरी अप्रोच क्या होगी कि इस वाले एलिमेंट के थ्रू ये जो A12 वाली एंट्री है इसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ये देख लिया कि ये मेरे पास -1 है, ये वाली जो एंट्री यहां पर जो +1 है, इस एंट्री को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस एंट्री को 0 में कन्वर्ट करने के लिए ही मैंने यहां पर एक ये ऑपरेशन लगाया है, C2 गोज टू C2 प्लस C1। मीन्स ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है मैंने, ये ऑपरेशन कॉलम 2 पर परफॉर्म किया गया है और उसके लिए हमने C2 प्लस C1। तो यहां पर देखिएगा आप C2 पर 1 -1 0, 2 + 1 3, 1 + 3 4। और अब दूसरी बात, जब ये वाला एलिमेंट मेरे पास 0 क्रिएट हो गया
जस्ट इसके बाद में मेरे पास जब ये वाला एलिमेंट मीन्स ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो मुझे इसी एंट्री के साथ इसको भी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसको। तो मैं वही अप्रोच लेने वाला हूं। पहले मैंने इसको 1 में कन्वर्ट किया, फिर इसको इसके थ्रू इसको 0 किया है, फिर इसके थ्रू मैं इसको 0 करने वाला हूं। तो इसको 0 करने के लिए मैंने यहां पर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है और C3 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और किस टाइप का किया है, C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो अब देखो यहां से मैंने क्या किया, C3 आपके बाद देखो यहां पर तो हम ये कर चुके थे, इस पर C2 पे लगाया, और यही अब ये इसी साइड पे मैं लगा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला ऑपरेशन। तो ये क्या है, C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो C3 यहां पर क्या है, ये तो 2 है। और बेटा अगर मैं इसका 2 टाइम करके दोनों को प्लस कर दूं तो देखो ये एंट्री 0 हो जाएगी। यहां पर ये 3 है और यहां पर इसका 2 टाइम करेंगे 2, तो 3 प्लस 2 5। यहां पर क्या है 1, 1 प्लस इसका 3 का 2 टाइम करोगे तो 6, 1 प्लस 6 7। तो लेफ्ट हैंड वाली साइड्स की जो मैट्रिक्स था उसका ये एलिमेंट आ गया। अब इसी ऑपरेशन को हम यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो यहां पर C2 प्लस C1, तो C2 मीन्स ये, C1 मीन्स ये, इन दोनों को प्लस करो। तो देखो यहां से देखिएगा आप ये वाला, तो 0 प्लस 1 1, ये C2, यहां पर हम किस में अप्लाई कर रहे थे, C2 पर। और अब ये क्या है आपका 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। तो ये वाला हमारे पास ऑपरेशन जो C2 पे था ये परफॉर्म हो गया। अब मैं सेम ऑपरेशन को इसको इस पर परफॉर्म कर लेता हूं। तो ये क्या है, C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। सो C3 0 प्लस 2 टाइम्स इसका करेंगे 2, तो 0 प्लस 2 2, और बेटा 0 प्लस इसका 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस इसका 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1। तो इस टाइप से ये हमारे पास ये इसके भी एलिमेंट आ गए। जब आप ये श्योर हो जाएं कि ये दोनों वाली एंट्री मींस A12 और A13 0 हो चुका है, उसके बाद आप याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहां पर ये जो एंट्री आपके पास देख रहे हैं A22, इस एंट्री को 1 में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल स्टेप्स हैं, अगर आप स्टेप भूल गए फिर आप क्वेश्चन को क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहां पर चूंकि ये आप देखिएगा ये इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये कहां पर एलिमेंट पड़ रहा है, C2 में है। C2 में ये जो है ये वाला एलिमेंट, इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने यहां से ये ऑपरेशन मींस C2 गोज टू 2 टाइम्स ऑफ C2 माइनस C3। मैंने इसको टारगेट लिया कि अगर मैं इसका 2 टाइम कर देता हूं 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। मैंने इसको टारगेट किया। तो ये ऑपरेशन जब मैंने अप्लाई करा, देखो C2 पर अप्लाई करा है, तो इसका 2 टाइम करोगे तो 0 का 2 टाइम कितना हो गया 0, और प्लस 0 0, इसका 2 टाइम करोगे 6, और इसमें क्या है आपके पास माइनस है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ C2 मीन्स 3 का 2 टाइम 6, और 6 माइनस 5 1, इसका हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 1। सेम हम इसमें भी यही अप्लाई करेंगे, C2 पर अप्लाई करेंगे, और C2 पर क्या अप्लाई करने वाले हैं हम 2 टाइम्स ऑफ C2। तो इसका 2 टाइम्स कितना हो गया 2, और बेटा 2 माइनस 2 0, इसका 2 टाइम्स कितना हो गया 2, 2 माइनस 0 2, इसका 2 टाइम तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया। अब देखो जब ये वाली एंट्री आपके पास 1 आ चुकी है, अब आप क्या करने वाले, इस एंट्री के थ्रू आप इसको 0 करिए और फिर इसको 0 करिए। ये यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहो तो पहले इसको 0 कर लो, चाहो तो आप इसको 0 कर लो। तो जब ये वाली एंट्री मेरे पास 1 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा यहां से कि थ्रू A22 मैं चाहूं तो पहले इसको 0 में कन्वर्ट करूं या इसको करूं। ये आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप जो चाहें वो करें, चाहे तो पहले इसको 0 कर लो या फिर आप इसको 0 कर लो। तो देखो ये मेरे पास ऑलरेडी 1 हो चुका है। अब मैं इसके थ्रू यहां से मैंने यहां से देखिएगा
मैंने सबसे पहले बेटा इसको वाले एलिमेंट को जीरो किया है और उसके बाद फिर मैंने इस एलिमेंट को जीरो किया है। उसके लिए मैंने यहां पर C1, ये जो हमारे पास में कॉलम 1 है, इस पे ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया। C1 माइनस C2, देखिए यहां पर ये C1 गोज टू C1 माइनस C2, तो C1 पर मैंने अप्लाई किया है C1 माइनस C2। तो देखो -1 -0 -1 1 -1 0 3 -1 2। और फिर मैंने क्या किया, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप एक एक ऑपरेशन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन यहां मैंने एट ए टाइम 2 ऑपरेशन इसलिए लगाए हैं बेटा चूंकि यहां पर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, तो हमें ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। यह ध्यान रखिएगा कि यह क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स के आप उम्मीद ना करें कि 1 टाइम 2 टाइम में ये बहुत क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो देखो फिर मैंने नेक्स्ट ये वाला ऑपरेशन यहां पर, क्योंकि मुझे ये वाली एंट्री, ये वाली देख रहे ये वाली एंट्री जिसकी बात कर रहा था मैं, A23 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। किसके थ्रू? इस एलिमेंट के थ्रू, जो A22 में जिसको 1 में मैंने कन्वर्ट किया है। तो यहां पर मैंने इस एलिमेंट को 0 करने के लिए, इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मैंने यहां पर C3 पर अप्लाई करा है, और C3 पर जो मैंने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो इस टाइप का किया है कि C3 गोज टू C3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देखिए आप C3 मीन्स 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ इसका 0 का क्या जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 0। बेटा यहां पर 5 माइनस 1 का 5 टाइम कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 5 0। इसको 7 माइनस इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 1 का 5, तो 7 माइनस 5 दिस इज 2। सेम मैंने यही कंडीशन यहां पर फॉलो की। तो देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये क्या है आपके पास 2 और इसका 5 टाइम करोगे तो 0, सो 2 माइनस 0 2। अब देखो यहां से 0 माइनस इसका 5 टाइम करोगे तो 10, तो 0 माइनस 10 10। अब यहां से देखो 1 माइनस, ये माइनस एलिमेंट है, तो बेटा इसका 5 टाइम करोगे तो -5, चूंकि 1 माइनस ये लगा ना माइनस, तो ये माइनस लगने के बाद में यहां से 1 + 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास ये वाला एलिमेंट मिल गया। अब देखो यहां पर पहला काम मैंने कहा ना, ये बिल्कुल फिक्स है बेटा। जब ये हमने यहां पर स्टेप चल दिया कि इसके थ्रू ये और ये एंट्री 0 हो चुकी हैं, तो ये जो एंट्री है आपके पास A33 कन्वर्ट इनटू 1, इस एंट्री को आप 1 में कन्वर्ट करिए। तो मेरे पास रियली में यहां पर जो एंट्री है वो एंट्री है 2, और इस एंट्री को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पर, ये C3 में एंट्री पड़ रही थी, तो यहां पर मेरे को 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा ना C3 गोज टू हाफ टाइम्स ऑफ C3। ये 2 एलिमेंट वही है जो एलिमेंट आपके पास ये है A33। किताबों में यहां पर इस टाइप के एलिमेंट लिखा होगा, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम था, ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम, ये कॉलम जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। और 0 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 0, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो ये एंट्री आ गई। सेम हमने इस पर देखो, ये वाला जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स था, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -10 डिवाइडेड बाई 2 -5, और 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। देखो ये जिसको मुझे करना था कर लिया मैंने। अब यहां से आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद आप पहले चाहे इस एलिमेंट को 0 कर लो, या चाहे तो आप इस एलिमेंट को भी 0 कर सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं है। मैंने क्या किया, यहां से इस एलिमेंट के थ्रू पहले इसको 0 किया है, फिर मैंने इसको 0 किया है। तो देखो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ये वाला एक ऑपरेशन लिखा, और ये ऑपरेशन है C1 गोज टू C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3।
तो देखो बेटा, ये C1 पर अप्लाई किया है, तो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ C3, तो -1 और इसका 3 टाइम करोगे तो 0 हो जाएगा। सो -1 -0, तो ये तो -1 ही आएगा। 0 -0 ये 0 आ जाएगा। और देखो 2, और इसका अगर 2 टाइम करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहां पर माइनस है तो 2 - 2 0। सेम मैंने ऑपरेशन को यहां पर अप्लाई किया है इसमें, तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने तो ये वाला एलिमेंट आपको मिलेगा। फिर आपको अच्छी तरीके से पता है, चूंकि आप इसको 0 कर चुके हो, आपको ये एलिमेंट भी 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये वाला जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करेंगे। तो C2 वाले इस एंट्री को आपको 0 करना था, तो C2 गोज टू C2 - C3। अब देखो यहां से C2 - C3, इस एंट्री में से ये एंट्री 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0 हो गया, ये 0, ये एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो गया। सेम सिमिलर वे में यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। सो 0 - 1 -1 2 -5 7 1 -3 -4, तो ये एंट्री हो गई हमारे पास। अब देखो यहां पर ये वाली एंट्री अभी भी हमारे पास में -1 है, तो इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं, और यहां पर ए एंट्री जरूर करिएगा बेटा, ये एंट्री आपको ए जरूर रखना है, ये याद रखिएगा। ये बाई मिस्टेक मुझसे छूट गया है, लेकिन इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अब यहां से देखो, आप ये एंट्री को आपको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। सो C1 गोज टू -1 C1। जैसे ही आप इस C1 मींस इस कॉलम 1 को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये एंट्री जो माइनस थी हमारे पास पॉजिटिव कन्वर्ट हो गई, और इस पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। अब हम यहां पर अगर जो परफॉर्म इधर कर रहे हैं वही इधर करना पड़ेगा, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो +1, +8 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -8, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो ये जो आपके पास में ये वाली जो मैट्रिक्स आई, देखो ये वाली, इसको बड़े आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैट्रिक्स आपके पास मिल चुका है, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि आप कॉलम मैट्रिक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, और ये याद रखिएगा कि हर बार, कई बार देखा है एग्जाम में, वहां पर कहता है कि आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करिएगा एलिमेंट्री मेथड से। तो एलिमेंट्री मेथड में 2 ही मेथड है, एक रो ऑपरेशन के थ्रू या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। तो मैंने यहां पर क्या किया है, 3x3 का रो वाला बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया मैंने क्वेश्चन, वो मेरी अदर वीडियोज में भी देख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स पर मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको पॉज करने के बाद एक बार जरूर करिएगा, बार बार करिएगा। और ये जो मैंने ऑपरेशन लगाए हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। आप अपना खुद का विवेक यूज कर सकते हैं, खुद का सेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली याद ये रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको फाइनली कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और बेटा जो इस साइड पे जो मैट्रिक्स आ रहा था, राइट हैंड साइड पर जो हमने लेके चले थे यहां से, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि ये वाला मैट्रिक्स ही, इसको हम नाम देंगे ए इनवर्स, और इसको अब आपके पास चूंकि आ चुका है 1 -8 5 -1 7 -4 1 -5 और बेटा ये 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।